सभी को जय मसीह की। आज का वचन है प्रियो, नया दाखरस नई मशकों में भरना। प्रियो, मैं आपको यह आज बताना चाहती हूँ कि यदि आप अपने जीवनों में आशीषों को पाना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने मनों को, अपने मनोरूपी मशकों को साफ करना होगा। वचन में लिखा है मत्ती 9 के उसके 17 आयत में, लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। प्रियो, यहाँ वचन हमें यह बताता है कि लोग नया दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो मशकें फिर फट जाती हैं। जब प्रभु यीशु मसीह प्रियो किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं, तो वह व्यक्ति एक नई सृष्टि बन जाता है। वह मनुष्य बदल जाता है और वह नया स्वभाव से भर जाता है। सारी पुरानी चीजें चली जाती है और सब कुछ नया हो जाता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आता है, तो उसे अपने सभी पुराने पापों, सभी पुराने स्वभाव, पुरानी इच्छाएं को त्यागना पड़ता है। पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और परमेश्वर के लोगों के साथ एक मजबूत संगति करनी चाहिए। इसी प्रकार से प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आपको और हम सभी को यह होना चाहिए कि हम अपने हृदय रूपी बर्तनों को साफ रखें, अपने मन रूपी मशकों को पवित्र रखें, उसके अंदर किसी भी प्रकार की पुरानी बातों को न भरें। प्रियो, हमें अपने बर्तनों को, अपनी सोच विचार को पूरी तरह से साफ रखना चाहिए, ताकि जो प्रभु का ताजा अभिषेक है, जो प्रभु का अनुग्रह है, जो प्रभु की शिक्षा है, उसे हम ग्रहण कर सकें। प्रियो, अगर आपका मन पवित्र होगा, तभी प्रभु की पवित्र बातें हमारे अंदर मौजूद रह सकेगी। पर अगर यदि हम अपने पुराने सोच विचार, पुराने चाल चलन, पुरानी आदतें, पुराना स्वभाव के अनुसार जिएंगे, पुरानी इच्छाओं में ही जिएंगे, पुराने व्यवहार में, पुरानी रीतियों में चलेंगे, तो हम किसी भी तरह से मसीह के पीछे नहीं चल सकते। हमें पुराना सब कुछ त्यागना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर अच्छी चीजें भरी जाएं, जो बातें बहुमूल्य हैं वे भरी जाएं, तो आपको अपने मन रूपी मशकों को साफ करना होगा, क्योंकि प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु की बातें कीमती हैं और यह कीमती हृदयों में ही ग्रहण की जाती है। प्रियो, उदाहरण के तौर पर जब हम दूध लेते हैं, तो उसे पुराने बर्तन में नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम नए दूध को पुराने बर्तन में डालेंगे, पुराने दूध में डालेंगे, तो अच्छा दूध भी फट जाएगा। उस बर्तन को अच्छी तरह से धोकर फिर उसमें नया दूध डालते हैं, तब वह दूध सुरक्षित रह पाता है, तब वह दूध फट नहीं पाता है। उसी तरह से प्रियो, प्रभु की बातें भी बहुत ही कीमती हैं। अगर आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको यह चाहिए कि आप अपने पुराने सोच विचारों को साफ करें और एक पवित्र जीवन जिएं।
बुराई से दूर रहें, तब ही आपके मनों में नया भरा जाएगा। प्रियो, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो पुराने बर्तनों में, पुरानी चीजों में नई चीज डाले। प्रियो, पुराने चाल चलन के अनुसार नया जीवन कभी नहीं बिताया जा सकता। या तो आप पुराने चाल चलन को पूरी तरह से धारण कर लेंगे, या तो नए जीवन को पूरी तरह से धारण कर लेंगे। एक ही स्वभाव के अनुसार प्रियो हम चल सकते हैं। या तो हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार चल सकते हैं, या फिर हम शैतान के स्वभाव के अनुसार चल सकते हैं। आप अगर चाहें कि आपके पुराने बर्तनों में, आपके पुराने मन में अभी भी आपके मनों में पाप भरा है, बुरी इच्छाएं भरी है, बुरी आदतें भरी हैं, और उसी बर्तनों में परमेश्वर अपना अभिषेक डाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपका मन रूपी बर्तन अगर गंदा है तो परमेश्वर उसमें अपनी बहुमूल्य चीज कभी नहीं डालेंगे। हम सब चाहते हैं प्रियो परमेश्वर से वरदानों पाने का, उत्तम आशीषें पाने का, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने का। हर कोई इच्छा रखता है कि मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पा सकूं, उत्तम वरदानों को पा सकूं। उससे पहले प्रियो हमें अपने मनों को साफ करना होगा, अपने दिल दिमाग सोच विचारों को पूरी तरह से पवित्र करना होगा। यदि हम पुराने ही मशकों वाले बने रहेंगे, पुराने ही सोच विचार वाले बने रहेंगे, तो आप में नया कुछ भी भरा नहीं जा सकता। यह असंभव है कि पुराने में नया डालकर नए को भी खराब कर दे। इसलिए प्रियो आपको फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर अपवित्र मन में अपनी पवित्र वस्तु तो डालेंगे नहीं, तो इसके लिए आपको अपने मनों को साफ करना होगा, अपने मनों को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना होगा, अपने मनों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध करना होगा। जब आपका पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य, पुराना सब कुछ समाप्त हो जाए और आप मसीह के लिए जीने लगे, तभी आप स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सकेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचनों से। प्रभु आपने हम में से हर एक जन से बात किया कि कोई भी नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता है। हम में से कोई भी जन प्रभु पुराने चाल चलन के अनुसार जीवन न बिता सके। प्रभु हमें नया बनाइए। कोई भी जन अगर आज भी पुराने स्वभाव में जी रहा है, पुरानी बातों को त्याग नहीं पा रहा है और आपसे उत्तम चीजों की पाने की लालसा भी करता है, तो वे आज ही शुद्ध और पवित्र हो जाएं। प्रभु उन्हें ऐसा स्वभाव दीजिए कि वे अपने मनों को आपकी ओर लगाएं और आपके पीछे चल सके, आपके लिए जी सके। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन को आशीषित कीजिए, हर एक सुनने वाला अपने जीवन की चौकसी कर सके, पुरानी हर बातों को त्याग कर आपकी उत्तम बातों को ग्रहण कर सके, पुराने स्वभाव, पुराने व्यवहार को त्याग कर प्रभु हम आपके पीछे चले, हम अपनी पुरानी सोच को साफ कर सके, ताकि आपका ताजा अभिषेक उसे ग्रहण करे। हम प्रभु अपने लहू के द्वारा हम में से हर एक जन को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हमारा मन रूपी कटोरा पूरी तरह से साफ हो सके। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।